अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पाकिस्तान हो चाहे इंडिया, आपकी कोई भी टेस्ट है, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश ऐसे मस्ट और ज़रूर आता है। ठीक है, इंग्लिश ऐसे की कुछ ऐसी आसानी टिप्स मैं आपको दूंगा आज आप आसानी से लेंथी ऐसे भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में कोई भी जॉब्स आती है उसमें एग्जाम में ऐसे लिखना होता है तो वो 400 वर्ड्स का ही होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता। 400 वर्ड्स का बहुत ही ईजी और आसान होता है, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। ऐसे लिखते वक्त आपको कुछ मैं ऐसी चीज़ें टिप्स वर्ड्स बता रहा हूँ जो आप यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से ऐसे आराम से लेंथी लंबा हो या कितना भी लेंथी हो आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूज़ करें फर्स्टली, उसके बाद मोर ओवर, उसके बाद एडिशनली, उसके बाद ऑन द अदर हैंड और लास्ट में कंक्लूजन। ये किस तरह से होता है, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, ये आप लिखते जाएंगे, आराम से आप पॉइंटे नोट्स करते जाएंगे। मोर ओवर, इसके बारे में मजीद फर्स्टली बोलकर उसके बाद अब 4-5 लाइन लिखकर फिर आप मोर ओवर लिखेंगे। इसके बारे में अभी मैं मजीद बात करूंगा ऐसे। और एडिशनल, इसको हम और ज़्यादा एडिशनल करते हैं, ज़्यादा लिखते हैं तो एडिशनल वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर उनके खिलाफ हमने एक पॉइंट लिखी, अगर उसके खिलाफ दूसरी पॉइंट लिखेंगे तो उस पॉइंट पे हम ये लिखेंगे ऑन द अदर हैंड। ये तो काम ठीक है, अपनी जगह पर हो रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ से, दूसरी साइड से उसमें ये मसाइल हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन। अभी आज का हमारा टॉपिक है करप्शन इन पाकिस्तान। तो करप्शन इन पाकिस्तान में हम क्या देखेंगे, इसके फॉर्म्स देखेंगे, करप्शन की काजेज देखेंगे, अफेक्ट्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले करप्शन इन पाकिस्तान, काजेज एंड अफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ऐसे अक्सर छोटे मोटे एग्जाम्स में, छोटी मोटी टेक्स्ट में आते रहते हैं। ठीक है, 400 वर्ड्स के। तो इसकी हम अभी आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले करप्शन पाकिस्तान, काज, अफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ करप्शन, उसके बाद लिखेंगे कॉजेस ऑफ करप्शन, उसके बाद हम लिखेंगे अफेक्ट्स ऑफ करप्शन, उसके बाद हम 5वें नंबर पर लिखेंगे सॉल्यूशन करप्शन। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम, अब इसी आउटलाइन को हम इजी करके और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, काजेज अफेक्ट्स में क्या लिखना है करप्शन के में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ करप्शन, करप्शन इज अ मेजर इशू इन पाकिस्तान, ये भी हम बताएंगे। ये बताने के बाद हम फॉर्म्स बताएंगे कि करप्शन के कितने किस्म होते हैं, किस किस तरह से करप्शन होती है। ब्राइबरी इन ऑफिस एंड डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स में और ऑफिस में जो करप्शन होती है वो लिखेंगे हम। और मिस यूज ऑफ पावर बाय ऑफिशियल एंड पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल्स जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं और जो सियासतदान हैं वो जो गलत यूज करते हैं अपने पावर का, ये भी हम लिखेंगे फॉर्म्स में। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर फॉर्म्स ऑफ करप्शन में हम लिखेंगे कि करप्शन इन एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम में भी करप्शन होती है, वो भी हम लिखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है कॉजेज ऑफ करप्शन, कॉजेज ऑफ करप्शन में हम लिखेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और गरीबी और बेरोजगारी की वजह से करप्शन होती है। काजेज का मतलब होता है कि करप्शन क्यों हो रही है, कि वजह क्या है, रीजन क्या है जिसकी वजह से ये करप्शन हो रही है। ठीक है, तो कागज में हम सबसे पहले लिखेंगे पॉवर्टी, पुअर्टी मतलब गरीबी, और अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद वीक इंस्टीट्यूशन, जो इदारे हैं वो कमजोर है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी कोई अपनी अच्छी तरीके से नहीं संभालता, नहीं समझता जिम्मेदारी को। लो सैलरी एंड लेक ऑफ मॉरल वैल्यूज, ये भी हम काजेज जिसकी वजह से गवर्नमेंट में जो भी जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, उनकी लो सैलरी होती है और मोरल जो कि अखलाकी हमारी जो तहजीब है उनमें
हमारे वैल्यूज जो भी है वो कम है, जिनकी वजह से हमें अखलाकियात पढ़नी चाहिए। ठीक है, कागज में ये भी आती है लो सैलरी एंड लेक ऑफ मोरल वैल्यूज। चौथे नंबर पर पब्लिक मिसट्रस्ट इन सिस्टम, पब्लिक का जो भरोसा है वो यकीन कम है इदारों पर आजकल। तो उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अफेक्ट्स ऑफ करप्शन। अफेक्ट्स का मतलब होता है कि करप्शन हो रही है, उसका असर क्या पड़ रहा है एक मुल्क पर, एक इदारे पर, एक सोसाइटी पर, एक मतलब कि पाकिस्तान पर करप्शन के कौन कौन से असरात पड़ते हैं, असर क्या क्या है उसके, ये हम अफेक्ट्स में देखते हैं। ठीक है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है, पैसों का लेन देन, गरीबी बढ़ती है, जाहिर सी बात ये असर होगा कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। इंक्रीज इन द पॉवर्टी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी। और उसके बाद इनजस्टिस होगा, नाइंसाफी होगी, पॉवर्टी होगी, डिस्करेजमेंट ऑफ ऑनेस्ट पीपल, जो ईमानदार लोग होंगे वो बहुत ही मायूस और डिस्करेज होंगे। लॉस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, इमेज बाहरी लोगों पर बहुत अच्छी पाकिस्तान की जाहिर होगी, लेकिन लॉस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो भी कम हो जाएगी करप्शन की वजह से। पाकिस्तान पर ये भी असर होगा कि इन फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे करप्शन की वजह से। अफेक्ट्स ऑफ करप्शन में ये हम पॉइंट लिखेंगे। एंड ग्लोबल ट्रस्ट, दुनिया पूरी यकीन नहीं करेगी कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें या ना करें, कोई फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं, बोलेंगे करप्शन हो रही है तो हमारे इरदार में भी करप्शन होगा, हमारी मिल में भी करप्शन होगी। इस तरीके से अफेक्ट्स ये पाकिस्तान पर बुरे बुरे असरात पड़ रहे हैं और पड़ेंगे ज्यादा, पत्थर की दुनिया में चले जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है करप्शन को खत्म करने का? हम ये अभी 5वें नंबर पर पॉइंट जो है सॉल्यूशन करप्शन का, सख्त स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एंटी करप्शन लॉस, सख्ती से नाफिज करने चाहिए वो कानून जो कि करप्शन के खिलाफ होते हैं, उनको नाफिज किया जाए। और मजबूत अकाउंटेबिलिटी, हर इदारे को, हर शख्स को अपनी ईमानदारी से अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। एंड इंस्टीट्यूशन को अपनी मजबूती बनानी चाहिए, करप्शन नहीं करनी चाहिए। इसमें आती है नेब, नेब को भी मजबूती दिखानी होगी। उसके बाद प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ग्लोबल गवर्नेंस, प्रमोशन होगा ट्रांसपेरेंसी का एंड गुड गवर्नेंस होगी। अच्छी हुकूमत बनानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहिए, हुकूमत को अच्छा करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आता है सॉल्यूशन में पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द मीडिया एंड एजुकेशन, एजुकेशन और मीडिया के थ्रू लोगों में, पब्लिक में, आवाम में एक अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, ये हम लिखेंगे ऐसे में सॉल्यूशन में। और रोल ऑफ यूथ एंड सिविल सोसाइटीज, जो कि शहर में एक एक अलग अलग जगह पर सोसाइटी होते हैं, वो लोग मिलकर, और यूथ जो नौजवान है वो मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठाएं, वो अपना किरदार अदा करें। किस तरह से करें हम डिटेल में ऐसे लिखते हैं बात, ठीक है, ये आउटलाइन को पढ़ के। अभी लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे, और कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है? कंक्लूजन में हम लिखेंगे करप्शन एज अ नेशनल एनिमी। हम बताएंगे कि करप्शन एक कौम के लिए दुश्मन है। और हम कंक्लूजन में ये बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड द कलेक्टिव एफर्ट्स, हमें ईमानदारी की अहमियत बतानी चाहिए और हमें कलेक्टिव एफर्ट्स करनी चाहिए। हमें कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब है साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। होप फॉर अ बेटर करप्शन फ्री पाकिस्तान, उम्मीद हमें करनी चाहिए बेहतरी की और करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये था
ऐसे आउटलाइन, पहले हमने सिंपल आउटलाइन बताई, उसके बाद हमने बताया कि किस तरह से हमें इन आउटलाइंस के अंदर इंट्रोडक्शन में, अफेक्ट्स में, काज में क्या क्या लिखना है वो हमने बात की। अभी हम फुल ऐसे लिखते हैं, ठीक है।